गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जो बच्चे स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएसएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है और फिर दरोगा के लिए जो है ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पीडीएफ को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप भूल भी जाते हैं और अगर आप उसे फिर से एक बार एक नजर देख लेते हैं तो वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से और देखते हैं कि हमारा जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है। तो हमारा पहला सवाल है कि विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन को अगर आप बार बार पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चंस याद भी होते हैं, उसी में उसका आंसर छुपा होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए एक डिजाइन किया गया जहाज है, ठीक है, जो कि क्या है आपका जहाज जो वो डिजाइन किया गया है वह आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम किया गया है, ठीक है, जिसका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब ऑप्शन देखते हैं, ब्रह्मोस, आकाश, एनजी, VLSRSAM या फिर नाग। ठीक है, जहाज देखिए आपका इस टाइप का है। इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, VLSRSAM आप इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट, चलिए आगे देखते हैं और वीडियो को इन तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। मैं बार बार बोल रही हूँ काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मतलब क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके कुछ एक्सप्लेनेशन। 12 सितंबर 2024 को, कब, 12 सितंबर, ठीक है, भारत ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में, कहां पे, ओडिशा तट से दूर जो है चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, यानी कि VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। VLSRSAM का जो है एक जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली है जिसे कम ऊंचाई वाले समुद्री स्कीमिंग लक्ष्यों सहित विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल है आपका कि 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किसने पूरा किया। ठीक है, किसने पूरा किया है। ऑप्शन है आपका एलन मस्क और स्कॉट पोटेट, जेरेड इशाकमैन और सारा ग्लिस, स्कॉट पोटेट और अन्ना मेनन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। ठीक है, तो किसने किया है यहाँ आपकी, जेरेड इशाकमैन और सारा ग्लिस ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ये आपकी जो है जेरेड इशाकमैन और सारा ग्लिस है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 12 सितंबर 2024 को दो अंतरिक्ष यात्री, ये क्या है, ये दोनों जो है आपके दो अंतरिक्ष यात्री हैं, अरबपति जो है जेरेड इशाकमैन और स्पेस एक्स इंजीनियर है सारा गिलिस ने स्पेस एक्स कैप्सूल के बाहर पहला निजी स्पेस वॉक पूरा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63वें सुब्रता, ठीक है, सुब्रता कप 2024 में जूनियर बॉयज का खिताब किस स्कूल ने जीता है। ठीक है, किस स्कूल ने जीता है। ऑप्शन है आपका मिंकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल, टीजी इंग्लिश स्कूल, सेंट पॉल स्कूल या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो टीजी इंग्लिश स्कूल ने जीता, यानी ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने मेघालय के मिंगकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल को सडन डेथ ट्राई ब्रेकर में 4 से 3, ठीक है, 4 से 3 से हराकर 63वें सुब्रता
कप का जूनियर बॉयज खिताब जीता? फाइनल 11 सितंबर 2024 को BR अंबेडकर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कौन सा स्टेडियम? तो BR अंबेडकर स्टेडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है आपका कि सीताराम येचुरी कौन थे जिनका सितंबर 2024 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये कौन थे? ठीक है, चलिए देखते हैं। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव, या फिर एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो आपका जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। ठीक है, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी के बाद, ठीक है, 12 सितंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में। क्यों हो गया? क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपका डेजर्ट ईगल, अल नजा, इंद्र, या फिर वरुण। तो भारत और ओमान के बीच जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है वह आपका हो गया अल नजा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का कौन सा संस्करण? तो 5वां संस्करण। ठीक है, कौन सा संस्करण? 5वां संस्करण जो है 13 से 26 सितंबर तक। कब? 13 से 26 सितंबर तक ओमान के सलालाह में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ है। कहां पे हुआ है? सलालाह में जो है रबकूट प्रशिक्षण केंद्र में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नई विस्तारित आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत आय की परवाह किए बिना वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए आयु मानदंड क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपका 60 वर्ष और उससे अधिक, 65 वर्ष और उससे अधिक, 70 वर्ष और उससे अधिक, 75 वर्ष और उससे अधिक। तो 70 वर्ष और उससे अधिक, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ठीक है, कब? तो 11 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 में नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट यानी ILP लागू किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपका कोहिमा, मोन और फेक। ठीक है, चुमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर, मोकोकचुंग, जुनेहबोटो और वोखा, या फिर त्वेनसांग, किफिरे और लॉन्गलेंग। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नागालैंड राज्य सरकार ने 11 सितंबर 2024 को, कब? 11 सितंबर 2024 को चुमोकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में ILP के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 8 से 17 सितंबर तक किस शहर में आयोजित की गई थी? ठीक है, नई दिल्ली भारत, कुआलालंपुर मलेशिया, हुलून बुइर चीन, या फिर टोक्यो जापान। आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 11 सितंबर 2024 को चीन के हुलून बुइर में राउंड रॉबिन चरण में मलेशिया पर जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस
ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों यानी ई बसों की खरीद और संचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों यानी पीटीए की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है आपका फेम इंडिया योजना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना, पीएम ई बस सेवा योजना या फिर स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, तो क्या आपका इसका राइट आंसर हो गया? ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2024 को पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र यानी पीएसएम योजना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है आपका कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? ठीक है, नई दिल्ली में, जयपुर में, गुवाहाटी में या फिर वाराणसी में? तो कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन का चौथा संस्करण है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह हीरक जयंती विशेष संस्करण का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के तहत भारतीय भाषा प्रभाग का भी उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? यूएई, कतर, बहरीन और फिर ओमान। तो ओमान के बीच, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? तो भारत और ओमान के बीच जो है कौन सा सैन्य अभ्यास जो है वह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अल नजाह था आपका, और यहाँ पे है कि अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा, यानी ओमान के बीच, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सलालाह में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस टुकड़ी में 60 सैनिक शामिल है। कितने सैनिक शामिल है? 60 सैनिक शामिल है। इसका प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास अल नजाह साल 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, एक वेब पोर्टल है, तो किसने लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत चौधरी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या फिर चिराग पासवान। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाना। ठीक है, सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। ठीक है, कब से कब तक? तो 2 से 31 अक्टूबर तक जो है एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। किसने? तो सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, सजावट मछली, जलधारा, रंगीन मछली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रंगीन मछली, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया आपका इसका राइट आंसर हो गया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, ठीक है, उर्फ ललन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप 8 ठीक है भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, कौन सी मछली? तो रंगीन मछली। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है,
राजदूत जो है वह नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ब्राजील या फिर आइसलैंड। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? आइसलैंड, यानी ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र को, ठीक है, आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। रविंद्र साल 2099 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले उन्होंने 2001 से 2003 तक, कब से कब तक? 2001 से 2003 तक काहिरा में भारतीय दूतावास और 2003 से 2007 तक लीबिया के त्रिपोली में सेवा की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे है आपका इंटरव्यू बैच। जो बच्चे जिन बच्चों का स्टेनो निकल गया है उनके लिए ये इंटरव्यू बैच है। ठीक है, आपको इसमें जो है मैक्सिमम मॉक इंटरव्यू, ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में नहीं है। इसमें आपको हर एक बेसिक से बेसिक चीज बताया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट है आपका डबल स्टार बैच। ये आपका दरोगा के लिए बैच है जिसका अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है और सीट इस बार जो है दरोगा में बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, इस बैच में जो है आपका टॉपिक वाइज क्लास है, टॉपिक वाइज नोट्स है, डेली क्लास है, ई बुक है और इसमें आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू का पीडीएफ भी, नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, टारगेट इस बैच का 90 डेज का है, यानी 90 डेज में इसका जितना सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। फीस मात्र इसका कितना है? 599। ठीक है, ये आपका बिहार सिविल कोड क्लर्क रिवीजन बैच जिसका पीटी मेंस से 499 में है। इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट है। ये आपका है बिहार सिविल कोड प्यून का रिवीजन बैच, पीटी प्लस मेंस 399। इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट है। इन्हें इस सारे कोर्स को परचेज करने के लिए या फिर इनरोल होने के लिए टेलीग्राम पे का जो लिंक है और ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहां से जाके इन सारे बैचेज को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, एक है आपका पीडीएफ वाला। ठीक है, पीडीएफ वाले में है 10,000 एमसीक्यू है मात्र 121 रुपये में। ये बिहार सिविल कोड ऑल सब्जेक्ट्स पीडीएफ है। ठीक है, आप इसे भी ले सकते हैं। इसमें आपको 10,000 प्लस जो है आपको क्या मिलेगा? तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।